हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज 9 जनवरी का जो कि 9 जनवरी 2026 का जो हमारा एग्ज़ाम था, जो कि ग्रुप डी का था। और इसमें कोई भी मॉक हमने नहीं दिया है। और मॉक नहीं देने के कारण हमने कभी इस एग्ज़ाम्स के लिए सीरियस थे और नहीं हम कोई भी एग्ज़ाम। इसका एग्ज़ाम तो बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो हमारा 9 जनवरी सेकेंड शिफ्ट है। इसमें ऑप्शन चूज करने का कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं एसएससी में। आजकल नहीं, सही सभी पेपर में ऑप्शन और टाइम चेंज शिफ्ट और पहले सभी जगह का आपको चूज करना पड़ता है, लेकिन अभी इसमें कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो इसमें कुछ नहीं था। तो हमने जो मेल आया था कॉल लेटर, तो वो 9 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का था, तो हम बस पैसे ही दे दिए थे। और जो भी हमारे पास जानकारी थी बस उसके साथ हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं और वो एनालाइज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो इसमें हमारा सेंटर जो था वो ज़्यादा दूर नहीं था, और इसमें सेंटर का कोई इशू नहीं होता है। और इसमें भी 4 सेक्शंस होते हैं। इसमें इंग्लिश का कोई भी जो एसएससी के स्टूडेंट होते हैं उन्हें एसएससी में इंग्लिश में काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है और मैथ में भी काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है, लेकिन जो जीके है और जो जनरल साइंस है उसमें उतना नॉलेज नहीं होता है, बल्कि जो रेलवे का एग्ज़ाम प्रॉपर जो रेलवे के लिए है उनके मौजूद में। तो ये चीज़ है। और इसको जो है इसमें भी 4 सेक्शंस थे, जिसमें इसमें क्वेश्चन ऑफ नंबर का अलग अलग वेटेज होता है। जैसे सीजीएल में, सीएचएसएल में सबका बराबर वेटेज होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें थोड़ा रीजनिंग का ज़्यादा वेटेज होता है। तो हमें पहले तो लगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, और क्वेश्चंस जिनका एग्ज़ाम फरवरी में है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और उनको समझना जी थोड़ा आसान होगा। तो आप ज़रूर ये वाला वीडियोस देखिए और आपको समझ में आएगा। तो वैसे तो हमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं लगा, लेकिन इसमें सिर्फ फ़ोटो और जो ले जाना था एडमिट कार्ड और फ़ोटो और आधार कार्ड। और इसमें बहुत जैसे ऐसे एसएससी में कोई भी एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे थे उसमें कोई इशू नहीं हो रहा था नोजपिन के लिए। नहीं, कान का तो खोल ही देते हैं, वैसे नोजपिन का कोई इशू नहीं था। लेकिन यहाँ तो जाने के बाद सेंटर के अंदर जाने के लिए ही नहीं दिया जा रहा था। और जो पेपर होता है वो कट वाला कॉपी पेस्ट करके जो फोल्ड करके, आजकल तो एडमिट कार्ड है जो डबल करके दिया जाता है और जो एक रख लिया जाता है और एक दे दिया जाता है। तो जिसमें उन्होंने रखते हैं वो वाला कागज़ पे थोड़ा सा नोचपिन था, तो उसके बारे में नीचे लिख दिए थे। तो वहाँ भी तो थोड़ा बहुत बोलने के बाद समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी भी एग्ज़ाम्स में हमने नहीं खोला है। तो उन्होंने मान लिए और फिर हमको जाने दिए। और वहाँ जाने के बाद हमें लगा, जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले थे तो हमें लगा कि टीसीएस करवाती है, तो टीसीएस में टाइमर चल रहा था इसमें, और पता चल रहा था कि कितना टाइम बचा है। और जैसे हम अटेम्प्ट करने लगे तो जैसे प्रीवियस ईयर इसका पहले देखे थे, तो हमें लगा कि रीजनिंग और मैथ वगैरह सब मिला जुला के क्वेश्चंस होते हैं। तो बस हम ऐसे अटेम्प्ट करने के लिए शुरू किए। तो ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चंस को देखने के बाद हमें पता चला सेक्शंस वाइज में डिवाइडेड है। तो 30 क्वेश्चंस जो था वो रीजनिंग का था। तो रीजनिंग हमने टोटल बनाए हैं 30 आउट ऑफ 30। इसमें कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटे हैं। हाँ, बल्कि इसमें सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी क्वेश्चंस हमने नहीं छोड़े। और इसमें कौन कौन सा क्वेश्चंस था, जिसमें आप 4 है, 6 है, 8 है। और अभी आप जब भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम्स में और बुक में, तो आप देखेंगे किरण पब्लिकेशन का जो भी बुक है उसमें 7 एक वर्गाकार है, एक वृत्ताकार टेबल है, मेज है, उस पर 7 मेंबर बैठे हुए हैं और या फिर 5 मेंबर बैठे हुए हैं, ऐसे करके क्वेश्चंस में दिया जाता है। तो इसमें भी ऐसा ही था। और एक था जो उत्तर और दक्षिण करके दिया हुआ था। तो 2 क्वेश्चंस को इसमें बनाना था, तो हमारे लिए ये थोड़ा इजी लगा तो बना लिए। और 3 से लगता है 4 से 5 क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चंस को रिपीट करते जा रहा था। और इसमें एक सिंबल है, दूसरा सम संख्या और तीसरा विषम संख्या, और इसी पे 4 से 5 क्वेश्चंस को बना दिया गया था।
जैसे कि क्वेश्चंस जो होते हैं बाएं और दाएं लिखे हुए होते हैं, और जो भी वर्ड देना होता है, जो भी अल्फ़ाबेटिंग करना होता है, जो संख्या कोई सिंबल देना होता है, तो ये सारे जो सिंबल थे, वर्ड थे, नंबर थे, वो सारे सारे लिखा हुआ था, लेटर्स थे, तो वो लिखे हुए थे। और बताना था कि कोई सिंबल है जिसके पीछे एक सम संख्या होना चाहिए और दूसरा विषम संख्या होना चाहिए। और फिर दूसरा क्वेश्चन में ऐसा था कि एक नंबर है जिसके आगे एक सम संख्या होना चाहिए, आगे आने वाले शब्द और इसके पहले वाला शब्द विषम होना चाहिए। तो 4 से 5 क्वेश्चंस इसमें था। अगर हो सकता है थोड़ा बहुत आपसे गलती हो तो सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं। और इसमें ऐसा ही क्वेश्चंस था, एनालॉगी से क्वेश्चंस थे, सीरीज से ज़्यादा हार्ड नहीं था, थोड़ा नॉर्मल ही था, तो बन गया था। इसमें ज़्यादा आपको ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिला था। हाँ, आपको एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था जो डायरेक्शन से थे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, उससे था। कोडिंग एंड डिकोडिंग से था। और इसमें फोल्डर वगैरह का कोई भी क्वेश्चंस नहीं थे, और कटिंग वगैरह का कोई भी क्वेश्चंस नहीं थे। तो ये है रीजनिंग के लिए। और मैथ में चलते हैं, तो मैथ वाला सेक्शंस में जैसे हम वो वाला क्वेश्चन रिवाइज होगा माइंड में, तो फिर वो वाला क्वेश्चंस भी बताएंगे कि कौन सा था। थोड़ा सा रुकिए। मैथ में जो क्वेश्चंस था उसमें एक क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चंस पे थे। जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा था कि p² + q² दिया हुआ था, नंबर दिया हुआ था, और उसका p + q निकालना था कौन सा संख्या है, तो उसका 2 संख्या निकालना था। और एक क्वेश्चन ऐसे थे कि 2 अभाज्य संख्या है जो p + q का जो ऐड है वो दिया हुआ था, और हमें p² + q² बताना था। और आपका चैलेंज ये था कि क्वेश्चंस में जो 2 अभाज्य संख्या है वो कौन है। फिर एवरेज से क्वेश्चंस था। इसमें आपको बहुलक निकालने का एक क्वेश्चन था, जो कि माद माध्यक बहुलक आप 10th में पढ़ते हैं, उससे क्वेश्चन था, जिसमें माद और माध्यक दिया हुआ था और बहुलक निकालना था। और एक क्वेश्चन इसमें और भी था, जो कि माद और बहुलक दिया हुआ था और माध्यक निकालना था, जो कि फार्मूला यूज करना था, वो वाला था। और इसमें टाइम एंड स्पीड से था, टाइम एंड डिस्टेंस से भी था। और एक क्वेश्चन एवरेज से ऐसा क्वेश्चन था जिसमें पिता की आयु 25 वर्ष, यानी पुत्र की आयु, इससे पिता और पुत्र की आयु 25, जैसे पिता की आयु 25 वर्ष और पुत्र की आयु है उससे 4 साल पहले कितना होगा, तब पिता और पुत्र का आयु अनुपात में दिया हुआ था, और पिता का 4 साल पहले का क्या आयु होगा। तो ये क्वेश्चंस थे। और प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस मिश्रधन दिए हुए थे, जिसमें हमें ब्याज निकालना था, तो ये क्वेश्चंस थे। और साइंस पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं दिए। वैसे क्वेश्चंस उसमें भी जो हमें लगा कि सही हो सकते हैं तो उसको हम बनाए हैं, लेकिन उतने हम उस पर पढ़ते नहीं हैं तो शायद हमसे नहीं बन पाया, और उस क्वेश्चन को हम अच्छे से एनालाइज भी नहीं कर पाएंगे। और जीके का क्वेश्चन था, बताइएगा तेलंगाना सरकार जो है वो किस तरह की ट्रांसजेंडर महिलाएं, जो ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनको किस तरह की सुविधाएं प्रदान की गई है। एक पेंशन की भत्ता की तरह से, दूसरा आप मकान की तरह से, या फिर वार्षिक पेंशन मिला जाता है, या फिर एक ही बार उसको उनको स्कॉलरशिप के तौर पे दिया गया है, तो ये चीज़ था। और विंबलडन 2025 किसने जीता, कि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे इसमें से। करंट अफेयर्स से जैसे स्पोर्ट्स का क्वेश्चन होता है उसमें ऐसा ही था। और जीके जो साइंस का क्वेश्चन था उसमें युग्मनज, उससे क्वेश्चंस थे। डीएनए से क्वेश्चंस थे, आरएनए नहीं, डीएनए से क्वेश्चंस थे। और युग्मनज से भी क्वेश्चंस था। रक्त से, रक्त वाला जो टॉपिक है उससे भी था। तो इतना आज था, और थोड़ा टाइम लेट हो गया हमारा वीडियो जाने में।
तो आई होप आपको इसका जो भी ज़रूरत होगा तो ज़रूर आप देखिएगा। और आई हमारे वीडियोज आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।